द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ये एपिसोड बहुत धमाकेदार होगा क्योंकि इसमें लेंसेस और काउंसिल सबको आप एक साथ देखने वाले हैं। आखिर आर्थर अच्छा काम करने के बावजूद उसको ऐसे प्रिजन में क्यों डाला जा रहा है, सब कुछ आपको इस एपिसोड में पता चलेगा। चलिए देखते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें उसी फ्लोटिंग कैसल को दिखाया जाता है जहाँ पे सारे काउंसिल्स हैं और वहीं पे आर्थर के साथ दोनों लेंसेस उतरते हैं। ओलफ वो अपनी जो बीस्ट था उसे समन करता है और तीनों मिलके आगे बढ़ते हैं। तभी वीरा कहती है यहाँ पे मैजिक काम नहीं करते, इसी वजह से हमें स्टेयर्स को चढ़ के वहाँ पे जाना होगा। अंधेरे स्टेयर्स से वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ ही देर बाद बहुत ही खूबसूरत से महल के अंदर वो लोग आ जाते हैं। यहाँ पे आके ओलफ उसे किसी से भी बात करने से मना करता है। आर्थर अब चारों तरफ देखता है, उसे लगता है कि ये महल, ये कैसल, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है पर उतना ही ज़्यादा एम्प्टी और उतना ही ज़्यादा लोनली। और कुछ देर बाद वो सब काउंसिल के सामने आते हैं। वहाँ पे तीनों किंगडम के किंग्स और क्वींस को देखते हैं। वीरा आके नोट करती है और उसे देख के आर्थर भी अब नोट करता, पर तभी आवाज़ आता है, हाउ इग्नोरेंट, क्या तुम अपने आप को लेंसेस के बराबर मानते हो? अब आर्थर ये सुन के सामने देखता है। एल्डुइन सर हिलाता है। आर्थर कहता है, माफ़ करना योर मैजेस्टीज, मैं बहुत ज़्यादा अनएडुकेटेड हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पर तभी बेलिन वो अब सभा चालू करने के लिए कहता है। वीरा जाके आर्थर का जो हैंडकफ्स थे वो खोल देती है। एल्डुइन सबसे पहले आर्थर को शुक्रिया कहता है सबके जान बचाने के लिए, पर वो कुछ और कहता है उससे पहले ही जो डॉर्फ का किंग था वो चिल्ला के उठता है, हम यहाँ पे सब पापा की तरह नहीं बल्कि इस पूरे किंगडम की लीडर की तरह है। इस लड़के ने वायलेशन किया है, बहुत ज़्यादा वायलेशन, अपने ही एक टीममेट को मार के। यहाँ पे ह्यूमन किंगडम से क्वीन कुछ कहती उससे पहले ही डॉर्फ किंग वो उसकी बातों को काट देता है और आर्थर ने लूकस के साथ क्या किया वो सब गिनाने लगता है। ये सब कुछ देख के एल्डुइन तभी उसे रोकता है और कहता है, दैट्स एनफ डॉसिड। क्वीन भी कुछ कहती है पर वो उल्टा उनके ऊपर ही गुस्सा करने लगता है। वो ये मानना ही नहीं चाहता कि इस बच्चे ने सबको बचाया है, या फिर बचाया होगा भी तो कैसे वो ऐसा कुछ कर सकता है। और ऐसे ही बातों बातों में एल्डुइन को भी गुस्सा आ जाता है। वो आर्थर को डिफेंड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, पर डॉर्फ क्वीन वो सब कुछ सुन के कहती है, माफ़ करना, अगर उसने सबको बचाया भी है इसका मतलब ये तो नहीं कि वो किसी को ऐसे ही मार सकता है। उसकी बातें सुन के वो उसे थैंक यू कहता है और उसके बाद फिर से आर्थर के ऊपर वो अलग अलग इल्जाम लगाने लगता है। यहाँ तक कि वो इतना सारा कुछ बोलने लगता है जो देख के खुद किंग एल्डुइन उसे रोक देता है। यहाँ तक कि क्वीन वो भी अब आर्थर की साइड लेने की कोशिश करती है और अपने बच्चों के बारे में कहती है कि उन्हीं के वजह से वो अब जिंदा है। यहाँ तक कि उसकी बातें सुन के खुद ह्यूमन क्वीन वो भी कहती है, हाँ मेरियल जो कह रही है वो बिल्कुल सही है, आज अगर हमारे बच्चे जिंदा है तो बस आर्थर की वजह से। यह सुन के किंग बेलिन वो कहता है, हाँ अगर रूलर्स के हिसाब से बात करूँ ग्रे सुंडर्स जो कह रहे हैं वो सही है, पर अगर एक पेरेंट्स के हिसाब से बात करूँ वो अलग चीज़ है। पर फिर भी हमें अब पूरे किंगडम की रूलर्स के रूप में सोचना होगा, काउंसिल के रूप में ही सोचना होगा। यह सुन के किंग एल्डुइन को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगता है, तो फिर बताओ, तुम लोग ही बताओ, हम आप क्या करें यहाँ पे? क्या इस ड्रैगन को मार डाले और इस बच्चे को प्रिजन में रखे ताकि एक ना एक दिन उसकी बदला लेने के लिए ये वापस आए? पर यह बात सुन के किंग डॉसिड वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और उसकी उत्तर में किंग एल्डुइन वो भी चिल्लाने लगता है। दोनों के बीच अब बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ जाता है। पर यहाँ पे आर्थर कुछ बोलने की कोशिश करता है, वो चिल्ला के उसे रोक देता है और कहता है, जब तक तुम्हें कुछ बोलने को कहा ना जाए तब तक मत बोलना। पर अब ये सब सुन के आर्थर कहता है, योर मैजेस्टीज, यहाँ पे मुझे लाने का आखिर पॉइंट ही क्या है अगर मुझे बोलने दिया ही नहीं जा रहा है तो? डॉर्फ किंग कहती है, हाँ ये बच्चा सही कह रहा है, ले जाओ इसे प्रिजन में और इसके ड्रैगन को जाके वॉल्ट में बंद कर दो। पर यह सुन के फिर से एल्डुइन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता। डॉसिड उसे चुप करने के लिए कहता है और कहता है, स्टैंड डाउन एल्फ, अपनी जगह को मत भूलो, ये मत भूलो कि तुम्हारे पास बस एक ही लेंस है और तुम कितने कैपेबल हो ये अब सबके सामने है। ये सुन के एल्डुइन के पीछे से एक लेंस आती कुछ करती, पर उससे पहले ही वो उसे रोक देता है। अब आर्थर को पास से ले जाया जाता है। कुछ देर बाद आर्थर जब जा रहा था वो सोच रहा था किंग एल्डुइन वो तो उसके साइड में है, पर किंग बेलिन वो किसी का साइड नहीं ले रहे हैं। और ऐसे ही कुछ देर बाद हम देखते हैं उसे प्रिजन में बंद कर दिया जाता है। वो ओलफ से बात करता, पर तभी उसकी आवाज़ सुन के बाहर से आवाज़ आता है, आर्थर क्या ये तुम हो? आर्थर चौंकता है और सोचता है, ये
ये साउंड बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, इसका मतलब डायरेक्टर गुड स्काई। आर्थर पूरी तरह से चौंक जाता है। कुछ देर बाद आर्थर उससे बातें करने के बाद नरेट करता है, उनसे मुझे ये तो नहीं पता चला कि उन्हें किस वजह से यहाँ पे प्रिजन में रखा गया है, पर इतना ज़रूर समझ में आया कि उन्हें इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ तक कि गुड स्काई आर्थर से उन लोगों के बारे में, यहाँ तक कि लूकास के बारे में भी पूछती है कि वो कैसा था जब आर्थर ने उसे देखा था। आर्थर बताता है वो पावरफुल तो था दूसरों जैसा ही, पर हाँ उसे सेंस था कि वो क्या कर रहा है। ये सुन के वो कहती है, ओह अब मुझे समझ आ रहा है, वो लोग बहुत बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे गुड स्काई आर्थर को शुक्रिया कहता है सब कुछ बताने के लिए, पर वो और कुछ बताती उससे पहले ही रुक जाती है। कहती है कि इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बता सकती क्योंकि उसे फोर्स करा गया है मैजिक के द्वारा। वो ज़्यादा कुछ नहीं बता रही थी। ये सुन के आर्थर को और ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो क्या करता, उसे थैंक यू कहता है। दूसरी तरफ गुड स्काई उसे सॉरी कहती है कि वो कुछ ज़्यादा और बता नहीं सकती। दूसरी तरफ तभी हम देखते हैं किंग बेलिन वो ड्रिंक कर रहा था, पर तभी वहाँ पे किंग ड्रॉसिड वो बहुत ही गुस्से में आता है और उससे पूछने लगता है कि उसने वहाँ पे क्या किया था, उसने उसके साथ एग्री क्यों नहीं करा। बेलिन कहता है मैंने तुम्हारे साथ एग्री करा था कि उस बच्चे को यहाँ पे लाने के लिए वोट करेंगे, पर हर एक बात से मैं एग्री करूँगा ऐसा नहीं कहा था। और तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं किसी ऐसे बच्चे को कुछ करूँ या फिर उसके खिलाफ कुछ कहूँ जिसने कि हमारे पूरे नेक्स्ट जनरेशन को बचाया है। ये सुन के बहुत गुस्सा होता है और कहता है क्या कहा तुमने, फ्यूचर जनरेशन? तुम्हें पता है ना तुमने अगर मेरे साइड नहीं लिया तो यहाँ पे कोई फ्यूचर जनरेशन होगा ही नहीं। वो बहुत गुस्से में टेबल में मारने लगता है और कहता है सोचो अगर हमने आर्थर को और उसके बॉन्ड को उनके हवाले ना किया तो वो हमारे साथ क्या कर सकते थे, पर हमारा तो एग्रीमेंट ही यही था ना कि हमें उसे देना है, वो भी जिंदा, नहीं तो वो हम लोगों के साथ क्या कर सकता है तुम्हें पता तो है ना। ये सुन के बेलिन कहता है हाँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। वैसे तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम अपने पूरे पॉपुलेशन को बिट्रे कर रहे हो। वो कहता है बिट्रे? क्या मतलब है बिट्रे? अगर हम लोगों ने ये नहीं किया तो तुम्हें पता तो है ना क्या हो सकता है। हम सबको बचा रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर बेलिन उसकी बात मान ही नहीं रहा था। वो कहता है तुम सोचो एक बार, हमने अगर उसकी मदद की तो वो हमें क्या क्या दे सकता है, हमें बिल्कुल नई जगह पे वो पहुंचा सकता है। सोचो इमॉर्टलिटी, स्ट्रेंथ, वेल्थ और क्या कुछ वो हमें दे सकता है। वो बहुत खुश होता है, पर बेलिन तभी गुस्से में कहता है अपने साथ मुझे मत जोड़ो, मुझे उन सब में से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। पर क्या तुमने कभी सोचा है इन सब के बदले अगर उसने जेनोसाइड किया तो, अगर वो इतना स्मार्ट हुआ कि बाकी सबको अपना गुलाम बनाया तो? वो सोचता है जो भी हो, मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब कुछ मेरे फैमिली के लिए, होपफुली मेरे एंसेस्टर्स मुझे माफ़ कर दें। और उसकी ये सब बातें सुन के ड्रॉसिड वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ वो अभी भी गिल्ट में है, आर्थर के बारे में ही सोच रहा है और अपने बारे में। वो सोचता है अपनी पास्ट के बारे में कि उसके पास उतना ज़्यादा टैलेंट नहीं था, वो बस एक नॉर्मल बंदा था जो कि रेड स्टेज तक को पार नहीं कर पाया था, चाहे जितना भी पोशन एलिक्सर्स उसने पी हो। यहाँ तक कि कभी कभी उसे अपनी वाइफ, अपने बच्चों से तक एनवी होता था क्योंकि वो भी उससे ज़्यादा पावरफुल थे। इसी वजह से मैंने अपने आप से ये प्रॉमिस करा था कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए अपने लोगों का भलाई करूँगा। पर मुझे पता नहीं ये जो डिसीजन है क्या ये सही है या फिर गलत। और जैसे कि ड्रॉसिड पावर के लिए क्रेव करता है, जैसा कि उसने उसे प्रॉमिस करा था कि मैं भी वैसी ही हूँ, वो वहीं पे गिर जाता है, हंसने लगता है और सोचता है आर्थर के बारे में कि एक ऐसा लड़का जिसकी पूरी लक की वजह से वो इस कॉन्स्पिरेसी में फंस गया है। और सोचता है आई एम सॉरी बॉय, आई एम सो सॉरी। मैं ऐसा विश्वास करना चाहूँगा तुम्हारा सेक्रीफाइस वो इस कॉन्टिनेंट की अच्छाई के लिए ही होगा या फिर मेरे अच्छाई के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक महल को जहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका है, आसमान पूरी तरह से काला हो चुका है, चारों तरफ काले कौवे उनको उड़ते हुए देखते हैं। आर्थर सोच रहा है क्या हो रहा है, इतने सारे क्रोस क्यों है और ये मैं कहाँ हूँ और वो लोग क्या खा रहे हैं। मैं यहाँ से नहीं बता सकता, मुझे ढूंढना ही होगा, मुझे ऊपर जाना होगा। कुछ गलत फील हो रहा है मुझे, क्या चल रहा है। तभी धीरे धीरे वो ऊपर आता है और आते ही अपने सामने जो देखता है वो देखने लायक भी नहीं था क्योंकि उसकी फैमिली के साथ टेसिया की सर
वो सब एक कांटे के ऊपर लगा हुआ था। सब मर चुके थे और सबको कौवे नोच नोच के खा रहे थे। ये देख के वो चिल्लाता है, डर के नीचे गिरता है, पर तभी उसे पता चलता है ये सब कुछ उसका सपना था। वो बहुत डरा हुआ है, पर तभी सामने वो एक लेंस को देखता है। आई एम सॉरी, यहाँ पे इसका नाम मुझे नहीं पता। वो उसे बात करने से मना करती है और एक चिट्ठी देती है। जब आर्थर चुपचाप उसे पढ़ता है, वहाँ पे एल्डुइन का ही मैसेज था जिसने उसे सब कुछ सच बता दिया है किंग बेलिन और किंग डॉसिट के बारे में, कि उन दोनों का आखिर प्लान क्या है। और प्रोफेसर गुडस्काई उसको जल्दी टेररिज्म के लिए मौत की सज़ा सुनाए जाने वाला है। और शायद आर्थर को किसी के पास जिंदा देने की बात हो रही थी। और हाँ, मैंने मेरे पापा को भी भेज दिया है ताकि वो तुम्हारी फैमिली को सुरक्षित कर पाए। तुमने मेरी बेटी के लिए बहुत कुछ किया है मेरे बेटे, पर मैं तुम्हारी बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ, एल्डुइन। और इसी के साथ पढ़ना ख़त्म होता है और वो चिट्ठी पूरी तरह से गायब हो जाता है। पर तभी जब वो सामने देखता है, वहाँ पे बेरन खड़ा था। वो कहता है, काउंसिल तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और कुछ देर बाद अब हम आर्थर को काउंसिल के गेट के बाहर देखते हैं। बेरन कहता है, मैं देखना चाहता हूँ ट्रायल में तुम्हारे साथ क्या होता है, और जब तुम्हें प्रिजन में दिया जाएगा मैं ये मेक श्योर ज़रूर करूँगा कि तुम्हारे फैमिली को अच्छे से ट्रीट करूँ। आर्थर कहता है, ऑनेस्टली तुम एक 13 साल के बच्चे से फाइट करना चाहते हो? ये सुनते ही बेरन उसे गुस्से में उठाता है। आर्थर कहता है, वाओ द ग्रेट लेंस बेरन, वो एक 13 साल के बच्चे को डरा रहा है, उसकी फैमिली को मारने की धमकी दे रहा है। वैसे मैं बता दूं, तुम्हारा भाई उसने अटैक करना चूज़ करा था, उसने चूज़ करा था डार्क साइड को। यह सुन के बेरन सह नहीं पाता और उसे फेंक देता है। पर तभी काउंसिल का गेट थोड़ा सा खुलता है, बाहर से आवाज़ आता है, सिंथिया गुडस्काई, उसे पब्लिक एग्जीक्यूशन करा जाता है। ये सुनते ही आर्थर डर जाता है। सिंथिया को अब बाहर लाया जाता है। वो सिंथिया को देखता है पर उससे आँख नहीं मिला पाता। सिंथिया भी उसे देखती है, पर अब उसकी बारी है। यहाँ पे उसको बताया जाता है कि उसको जिंदा रखा जा रहा है, पर उसका जो मेज टाइटल है वो निकाला जा रहा है। मतलब अब से वो कोई मेज नहीं है और उसके साथ आने वाले जितने भी बेनिफिट्स है उससे उसे निकाला जा रहा है, या फिर कोई भी मेज होने का बेनिफिट वो आगे से नहीं उठा पाएगा। पर आर्थर ये सब सुन के भी चुप रहता है। पर वहाँ पे इतना भी बताया जाता है उसे आगे की नोटिस आने से पहले इम्प्रिजन करा जाएगा। ये सवाल आर्थर करता है कि इसका मतलब क्या है, आगे की नोटिस आएगा मतलब? पर किंग बेलिन इस बात को टाल देता है और ऐसे ही कुछ बहाना मार देता है। पर आर्थर को समझ आ चुका था जो एल्डुइन ने कहा था वो सच था, यानी उन लोगों को इसे जिंदा किसी को देना ज़रूर है। और आर्थर अब अपने बॉन्ड के बारे में पूछता है, पर यह सुनते ही ड्वार्फ क्वीन वो गुस्से में कहती है, तुम्हारी बॉन्ड? तुम्हें अपनी बॉन्ड के बारे में पढ़ा है? सबसे पहले तो तुम ये सोचो कि हम इतने काइंड है कि तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं, और तुम्हें अपनी बॉन्ड की पड़ी है। आर्थर को गुस्सा तो आता है पर वो कुछ नहीं कहता। किंग एल्डुइन उसे समझाता है कि जब कोई भी अपने मेज टाइटल से हाथ धोता है तब उसका बॉन्ड भी उससे छूट जाता है। डॉसिड वो कहता है, डोंट वरी बॉय, तुम्हारी बॉन्ड को हम किसी अच्छे हाथों में ही देंगे। हाँ, हमें ये पता है उसकी जितनी उतनी पावरफुल बॉन्ड को संभालने के लिए वैसे ही कैलिबर की मेज होनी चाहिए। पर तुम चिंता मत करो। किंग बेलिन अब उसे बेरन को ले जाने के लिए कहते हैं। बेरन अब उसे ले जा रहा था और यहाँ पे आर्थर सोच रहा था, अब कोई शक नहीं, ये सब कुछ के वजह से ग्रे सुंडर्स वो कितनी खुश है कि वो वृत्रा की मदद कर पा रहे हैं। और कुछ ही देर बाद यहाँ पे बेरन उसे फिर से प्रिजन में लाता है और उसके जाने के बाद आर्थर कहता है, तुम्हें पता है ना ये उतना बुरा भी नहीं है अगर तुम बार्स को इग्नोर करो तो। आई एम श्योर ये तुम्हारे वाइट रूम से तो अच्छा ही है। तभी उसके पीछे से कोई आता है और कहता है, लगता है तुम जानते थे मैं यहाँ पे आऊँगा। आर्थर कहता है, इट्स अबाउट डैम टाइम, है ना विंडसम? और अब उसके पीछे विंडसम को देखते हैं, उसी के हाथ में सिल्वी को भी देखते हैं। तो अब क्या विंडसम उसे बचा लेगा? अगर विंडसम यहाँ पे मतलब एक गॉड यहाँ पे आया है, मकसद क्या है? सब कुछ अगर ऐसे ही डिटेल में देखना है जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि वीडियो को और थोड़ा सा रीच मिले। और हाँ, कमेंट में अपना ओपिनियन बताना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।